हरे कृष्णा। तो चलिए जानते हैं कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते हैं। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं ऐसे लोगों के बारे में बड़े ही डिटेल से। कृष्णा कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, मतलब जिनको ज्ञान ही नहीं है, जब नॉलेज ही नहीं होगी, मूर्खता ही होगी आपके अंदर भरी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप भगवान को क्या जान पाएंगे। जो मनुष्यों में अधम हैं, जो आलसी हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं, फॉलो ही नहीं चीजें कर पाएंगे, करना चाहते ही नहीं है, भगवान को सरेंडर ही नहीं कर सकते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसमें कठिनाई उनको दिखती है, चैलेंजेस लगता है उनको, हमको आएंगे, इसलिए अरे छोड़ो, अरे ये सब बेकार है। मतलब एक ये लेजी एटीट्यूड है। जैसे काम को आप देख करके कहते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड में होता है, कहते हैं कि अरे बेटा उठो काम कर लो, तो अरे नहीं ये बेकार है, मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूँ, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, वो इंसान लेजी होता है। बात एम्बिशियस होने की या ना होने की नहीं, तो अरे इतनी मेहनत कौन करेगा यार, जो हो पा रहा है उतना करते हैं, है ना, वो एटीट्यूड। इसलिए भगवान को सरेंडर भी नहीं करते हैं। ये दो प्रकार के लोग हो गए। क्या? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं। अब तीसरे आए जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। अब वो कॉन्फिडेंट है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, जो भगवत गीता में लिखा है वो सही है कि नहीं है मुझसे मतलब नहीं है, मुझे नहीं पता, वो बेकार है, गलत है। मैं जो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ संसार को, मटेरियल वर्ल्ड कैसा होता है, हमें ये करना है वो करना है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मेरे करे चीजें हो रही हैं, ऐसा थोड़ी ना भगवान चला रहे हैं। ये सब तो बेकार की बातें हैं। ये सब वो लोग करते हैं जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं ना। इस तरह से उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हैं। वो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को ज्यादा ऊंचा, ज्यादा उच्च कोटि का मानते हैं, तो वो असली ज्ञान तक, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। अब आ गए जो असुरी, कह लीजिए डेमोनिक क्वालिटीज जिनके अंदर है, वो भगवान कृष्ण पे विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। उन्हें पता होगा कि सच क्या है, मगर वो फिर भी उसे डिनाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको डिनाई नहीं करेंगे तो फिर वो गलत काम कैसे करेंगे जो वो कामों को करना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि भगवान कृष्ण ने कर्म की साइकिल बनाई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो उनको डर लग जाएगा कि फिर अब हम गलत काम कैसे करेंगे, ये तो हमारे साथ भी हो जाएगा, अगर हमने बुरा किया तो कल को हमारे साथ भी कर्म पलट के लौट आएंगे। तो वो डर, इस चीज से डरते हैं। तो बेस्ट है डेमोनिक नेचर, क्या? डिनाई कर दो, ये होता ही नहीं है। तो खुद को उनको सुकून मिल जाता है, कोई गिल्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। अरे बस जो अभी है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं पलट के आने वाला। एक जिंदगी है, कहेंगे इसे जी लो, जीने हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन उस टाइप से। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो भगवत गीता में लिखा है वो पूर्ण सत्य है, और धीरे 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 सबके सामने सबूतों के साथ वापस आ रहा है वो सत्य। फिर भी डेमोनिक नेचर ये है कि उसे डिनाई कर दो। क्यों? कि भाई हमारी बुक्स में नहीं लिखा ना, हमने स्कूल में तो बचपन से लेके बड़े होने तक क्या पढ़ा है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, ऐसे कह के उसे टाल देंगे। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो चलिए फिर से एक बार श्लोक को सुनते हैं। प्रभु कह रहे हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। क्योंकि उनको वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो इस भगवत गीता में लिखी है। क्योंकि इसी को कहते हैं प्रभु को सरेंडर करना। खाली मान लेना कि हाँ कृष्ण थे, कृष्ण को मानना नहीं है। कृष्ण को मानना तब सत्य होता है जब आप वो कार्य करते हैं जो भगवान ने करने को कहे हैं। उसे कहते हैं कृष्णा को सरेंडर होना, उसे कहते हैं कृष्ण को मानना। हरे कृष्णा।